थोड़ा सा मैं डिटेल में एक बार फिर से दे दीजिए। मैं सुनील कुमार चपरा ओके। और भोपाल में कोला रोड पे रहता हूँ मैं, आईबीडी के पीछे, ओके। रायपिंग सिटी। ओके। और हमारी जॉब है मालवीय नगर में आस्था क्रेडिट एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। रहने वाला मैं ग्वालियर का हूँ जी। ये मेरा परिचय है। चपरा जी, आपको नहीं लगता है कि हम सभी लोग दिग्भ्रमित हैं और हमारे नेता हमें अब अच्छे भारत से वंचित रखने में सफल हो रहे हैं? जी। और हम अपने विवेक का अच्छा उपयोग नहीं करना चाहते हैं और स्वयं को भी और अपने बच्चों को भी अच्छे भारत से वंचित रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही। अन्यथा मैथिली शरण गुप्त को मात्र 448 वोट कैसे मिले, जो स्वयं 13 डिग्री धारी है, 7 साल तक डीजीपी के पद पर रहे हैं मैं और 21 लक्षण सहित महापरिवर्तित भारत देने का जो है एक्शन प्लान है, टेक्नोलॉजी है, जिसमें 4 फंडामेंटल राइट भी मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इसका अच्छी तरह से प्रचार प्रसार नहीं हुआ। ना भी हो तो खड़े हुए कैंडिडेट में नहीं तो मैथिली शरण गुप्त खड़े हैं। हर किसी को मालूम नहीं था ना इस तरह से। इसकी पहले अपने समाज में रूपरेखा बना के इसका सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। पहले इस तरह से सभी लोगों को मालूम ही नहीं था। मैं आपको बताऊं। आप ठीक कह रहे हैं। जी। तो यदि देखिए हमारे यहाँ यदि पानी नहीं गिरता है तो मालूम हो कि मेरा सजाती भाई फला फला पद पे खड़ा हुआ है, तो नेसेसरी जरूर उसके अगेंस्ट वोट देंगे। नहीं, हमारे ख्याल से हम लोग अलग अलग जो है भयों में, अलग अलग उसमें बटे हुए हैं और संभवतः हमारा भला कहाँ है ये सोच और चिंतन हमारा है ही नहीं। अदरवाइज आपको ये कैसे नहीं मालूम है कि आपके ऊपर जो नियम कानून और प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था थोपी गई है, ये वही है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतना भी विवेक नहीं है क्या? उन्होंने जो न्यायिक व्यवस्था आपको न्याय देने के लिए नहीं बनाई थी, वो उन्होंने अपने फंसाने के लिए बनाई थी। उन्होंने आपको अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए राइट। और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखते हुए न्याय की भीख मांगने लायक भी ना रहे आप, इसलिए बनाई थी। बिल्कुल राइट। वही प्रोसीजर था उनका। हम जो है अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं, 5 मिनट निकाल के स्वयं भी चिंतन करें और अपने बच्चों तक ये बात पहुंचाएं। यदि किसी ने एक बहुत आसान मॉडल सुनील चपरा जी आपको दे दिया है जी कि आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको कोई जुलूस निकालना है, जी ना कोई धरना देना है जी और ना कुछ कहीं पर कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कोई आवेदन नहीं देना है, किसी कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाना है, जंतर मंतर पे धरना नहीं देना है और प्रशासन को भी ये अवसर नहीं मिल पाएगा कि वो आपके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम करके लाठियां भांजे। जी। ऐसा अद्भुत सिस्टम आपको मिलने के बाद यदि हम उससे जुड़ भी नहीं सकते हैं और अपने ऐसे 10 लोग जो हमारे क्षेत्र से हमसे जुड़े हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जी ऐसे 10 लोगों को छांटकर उनको भी जोड़ने का संकल्प और शपथ लेते हुए मात्र 9 दिन की सरल प्रक्रिया यदि हम अपनाते, तो आपको नहीं लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो तीसरी सरकार में बेहद ही कमजोर हैं, जी मात्र 240 सीट पर सिमटे हुए हैं,
जी। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कर पाएंगे और उन्हें हमें अच्छा भारत देने के लिए विवश कर पाएंगे। जी। आज आप बेबस हैं उनके सामने। वो अपने हित में निर्णय ले रहे हैं, वो अपने निर्णय से जो ना साठगांठ कर रहे हैं, वो आपको अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। यदि इतने सरल उपाय से हम ये कर सकते हैं और दूसरा हमें एक चीज पे और सहारा लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं जी। कि जब भी किसी विपत्ति में हम आते हैं, पानी नहीं बरस रहा है और कोई दिक्कत है, जी। तो आप मुझे बताइए, क्या हम जो है उसके लिए यज्ञ, हवन, सतराण आदि की कथा करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, जब पानी नहीं गिरता तो हम अपने लोगों को साथ में बुलाते हैं, उनके साथ यज्ञ हवन करते हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, सामूहिक सामूहिक करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए सामूहिक भोज, सत्यनारायण की कथा, बिल्कुल। यज्ञ और हवन नहीं करा सकते हैं, जिसका नाम ही हम ये रखें कि महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण की कथा, जी। महापरिवर्तन के लिए भोज, जी। महापरिवर्तन के लिए हवन, बिल्कुल। महापरिवर्तन के लिए योग, और हम तो कह रहे हैं सभी जाति और धर्म के लोग को सम्मिलित करने के लिए जिसके यहाँ जो भी आयोजन हो। जी। जैसे क्रिश्चियंस के यहाँ रविवार की प्रार्थना होती है, जी। तो महापरिवर्तन के लिए रविवार की प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे शुक्रवार को मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ते हैं, तो बिल्कुल महापरिवर्तन के लिए शुक्रवार की नमाज क्यों नहीं हो सकती है, हो सकती है। जिसमें हम सभी जाति के लोग दूसरे देशों की बात छोड़ें, सुख शांति से रह सकें और ऐसा भारत अपने बच्चों को दे सकें जिसमें गुलामों के नियम कानून जो आप पर थुपे हुए हैं, उसकी आत्मा बदल जाए, बिल्कुल। संगे असंगे और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाए। क्या सुनील चपरा जी, आपको नहीं लगता है कि इतना साधारण सा उपाय कोई व्यक्ति बता रहा है जी। और अपने जेब से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं और जी। धनियों को पैसों से बड़ा प्रेम होता है, तो आजमा कर देखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं समझते उनकी मति खराब है, मैं बताऊं आपको। यही हम कारण कह रहे हैं कि जब हम महापरिवर्तन के लिए भोज रखेंगे तो लोग नहीं कुछ दुष्ट सोचते आत्माएं उसमें नहीं जाएंगी, और वो ना आए तो अच्छा है, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं हैं। ताकि मति पहले हरली वाली बात है। मैं वही कह रहा हूं कि इसमें यदि कुछ दुष्ट आत्माएं उस महापरिवर्तन के आयोजनों में यदि सम्मिलित नहीं होती हैं, हाँ। तो उन्हें दुरात्मा मान के बिल्कुल उनसे दूरी बनाए रखना ही हमारे हित में है। बिल्कुल, ऐसी आत्मा दुरात्मा ही कहेंगी, कही जाएगी। तो सुनील चपरा जी, जी। आपने मैसेज पढ़ के मुझे फोन किया है, मिस कॉल दिया है, उसमें जो लिंक दी गई है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए, क्या वो आपने कर लिया है? नहीं किया। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले उसे डाउनलोड करिए। जी ठीक है। तो वो एक कुटुंब ऐप के अंदर बैठा हुआ है, क्राइम फ्री भारत मिशन। तो वो कुटुंब ऐप को, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपसे कहेगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। जी जरूर। फिर उसमें अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए, जी। और फिर जो है जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप आपका क्राइम फ्री भारत मिशन सदस्यता का जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको ऑटो जनरेट करता है। जी। उसे मैथिली शरण गुप्त को जारी नहीं करना होता। ठीक है। ठीक है ना? जी। ये छोटी सी बात है। तो जी। हम आपसे बहुत सरल बात ये कह रहे हैं कि आप उस ऐप को डाउनलोड करके अपना फोटो डालिए, 2 लाइन लिखिए और एरिया पिन कोड डालिए और आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होगा। तो उसी ऐप के सबसे नीचे आपकी प्रोफाइल होगी फोटो वाली,
जी। दिखाई देगा। ठीक है। राइट। तो right, प्रोफाइल को क्लिक करिए और प्रोफाइल के नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप का ऑप्शन है। तो उस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐप एक ऑटो जनरेटेड मैसेज जिसमें आपकी लिंक पैदा होगी और जी। आपके लिंक से जो जुड़ेगा उसके नंबर आपको मिलेंगे। और ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर आगे के बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। जी। लिहाजा मैथिली शरणगुप्त के द्वारा भेजी हुई लिंक ना भेजकर आपको इस ऐप में अपनी प्रोफाइल से जो शेयर वाली लिंक है उसी को भेजना है। उसमें दूसरा ऑप्शन भी है कॉपी लिंक, तो आप अपनी लिंक को कॉपी करके अपना एक पर्सनलाइज मैसेज भी बनाकर व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं और सभी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करें। जी। तो ये सोशल मीडिया का सहारा है कि बिना ये दिमाग लगाए कि जिसको हम भेज रहे हैं वो हमारा मित्र है या शत्रु है, सभी को भेज देना है, इवन शत्रुओं को भी भेजना है। जी। इसके बाद आपको 10 लोगों की सूची बनाना है जो आपके परिवार के सदस्य हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, पड़ोसी हों या जिन संगठनों से आप वर्षों से जुड़े रहे हों, उनसे जुड़े लोग हों, लेकिन उनमें देशभक्ति होना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत प्राप्त करने की आकांक्षा होना चाहिए। क्या ऐसे 10 लोगों की जिनकी ऊर्जा सबसे अच्छी आपको लगती है, क्या इसकी सूची बनाना कठिन है? नहीं है। तो फिर इसके बाद एक-एक करके फोन किया जाए, उसके पहले आप उसको अपनी लिंक वाला मैसेज भेज चुके हैं, उससे कहें मैसेज खोलिए और लिंक से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए, अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए, एरिया पिन कोड डालिए, इसी तरीके से ऐप का सदस्य बन जाएंगे। जैसे ही वो ऐप का सदस्य बनेगा, आप अपने ऐप में देख पाएंगे कि नया मेंबर जुड़ गया है और ये आपके रेफरेंस से जुड़ा है और आपको उसके जुड़ने पे 100 नंबर भी मिलेंगे। इतना आप देख पाएंगे। राइट। जी। फिर आपको इसी तरीके से उसे समझाना है। राइट। उसको जी। समझाने के बाद इसी तरीके से सभी को व्हाट्सएप पे भेजने के लिए कहना है। इसी तरीके का 10 लोगों की सूची उसे बनाना है, लेकिन ये अपरिचित लोगों को नहीं भेजना है। बाकी हम जिनको व्हाट्सएप भेज रहे हैं, जो बाकी लोगों को भेज रहे हैं, वो एक फौरी कार्रवाई है, वो सोशल मीडिया के द्वारा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की कार्रवाई है। वो इस जो स्ट्रेटेजी है, इस योजना की आत्मा नहीं है। जी। योजना की आत्मा है कि हम 10 लोगों की सूची बनाएं और फिर उनको लगातार जो है संकल्प दिलाएं, शपथ दिलाएं और उन्हें मोटिवेट करें कि वो आगे 10-10 को जोड़ने का इसी तरीके से काम करेंगे, तो हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी। कितने दिन में हो जाएंगे? 9 दिन में। मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर 21 लक्षों के लिए खुद के लिए अच्छा महापरिवर्तित भारत देने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो तीसरे टर्म के माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनेंगे भी और सुनकर अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। बिल्कुल सही। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो 240 सीटों वाले एक कॉलिशन गवर्नमेंट के सिरमौर हैं, बल्कि उन्हें महसूस होगा कि 100 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी हुई है और एक अच्छे भारत की प्रार्थना कर रही है। तो आप बताइए माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या आपको हमने जो बात बताई है इसमें कोई कमी दिख रही है या आप इस बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? तो कोई कमी नहीं है। तो क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि सुनील चपरा जी आप अपनी पूरी आत्मा इसमें लगा देंगे और अपने और अपने बच्चों को लिए अच्छा भारत देना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो देख रहा हूं कि हम में दुष्टता सवार हो चुकी है, ना हम अपना हित देख रहे हैं ना अपने बच्चों का हित देख रहे हैं और हम अपने अविवेकपूर्ण निर्णय से अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? एकदम बिल्कुल सहमत है। तो मैं अपेक्षा करूं कि आप अभी ऐप को भी डाउनलोड करेंगे, उसे व्हाट्सएप पे सभी से शेयर करेंगे
और 10 ऊर्जावान लोगों की, जो कि आपके रिश्तेदार होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके मित्र होंगे। XYZ कोई भी हो सकता है, सजाती से मतलब नहीं है। जाति से मतलब है ही नहीं, ना जात से मतलब है, ना धर्म से मतलब है। उसकी आत्मा अच्छी होना चाहिए और उसे भी आपकी तरह अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित, समृद्ध, निरोगी, दीर्घायु, टैक्स मुक्त, कर्ज मुक्त भारत चाहिए हो तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। केवल उसमें ऊर्जा होना चाहिए और संकल्प की शक्ति होना चाहिए, शपथ की शक्ति होना चाहिए और 10 लोगों को पहचानने की शक्ति रखता हो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, उसे जगाना है, संकल्पित करना है, शपथकृत करना है, ऐप को डाउनलोड कराना है, व्हाट्सएप पे शेयर कराना है और 10 की सूची का क्रम ना टूटे और ऐसा कार्रवाई करना है। तो सुनील चपरा जी, मुझे आप ये बताइए कि इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? कोई आसान नहीं है, इतना तो करना चाहिए भाई। वही अपने अच्छे लक्ष्य के लिए अपन कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि आपको अपने से जुड़े, अपने से जुड़े लोगों को चाहे महापरिवर्तन के लिए भोज का व्यवस्था करें, चाहे महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण कथा करें, चाहे महापरिवर्तन के लिए यज्ञ करें या हवन करें, जिससे कि हमें ईश्वरीय शक्तियों का भी आवाहन का लाभ मिले? जी, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी प्रक्रिया में गति आ जाएगी। और एक चीज और भी बता दूं, जब आप महापरिवर्तन का नाम रखेंगे तो बहुत से दुष्चरित्र, दुष्ट लोगों को उस भोज में ना उपस्थित कर होने का जो है ना का भी अवसर मिलेगा, राइट? तो ऐसे लोग जो कि ऐसे महापरिवर्तन के महाभोज, महासम्मेलन, संगोष्ठियां, यज्ञ, हवन आदि से अपने को दूर रख रहे हैं, तो हमारी आत्मा प्रसन्न होना चाहिए कि चलिए कम से कम एक दुष्ट व्यक्ति पहचान में आया और इसके दूर रहने में ही फायदा है। जी, उसको अनावश्यक महत्व देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही बात है। मतलब जो है वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो, चाहे वो हमारे संगठनों का जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कोई बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, वो पदाधिकारी को दुष्ट और दुष्चरित्र और दुरात्मा मानकर वो हमसे दूर हो गया है, इस मामले में हमें अपनी आपको खुश महसूस करना चाहिए और उसको मक्खन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जी, सही है। इस बात से भी सहमत हैं क्या आप मेरी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि हम में से बहुत दुरात्माएं हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी नहीं मतलब हकीकत सुनाता हूँ। पिछले वर्ष की बात है, मुझे कानपुर से एक आमंत्रण आया कि वो होली मिलन समारोह रख रहे हैं। अच्छा। होली तो निकल गई है लेकिन मिलन समारोह रख रहे हैं और वो मेरी उपस्थिति चाहते थे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तो उन्होंने कहा बताइए सर क्या शर्त है? हमने कहा आपको इस समारोह का नाम रखना पड़ेगा महापरिवर्तन के लिए होली मिलन समारोह। बहुत बढ़िया। हाँ, और उन्होंने मेरी बात मानी और ऐसे ही बैनर और पोस्टर्स बनाए और मैं उस सम्मेलन में गया। मैंने ये पूरी जो बातें आपको बताई हैं थोड़ा से अलग लफ्जों में उनको समझाया। जी। लोगों ने उसे ठीक ढंग से रिसीव किया, लेकिन मेरे को लगता है कि और ज्यादा शपथ लेके, संकल्प लेके ये कार्रवाई करने की जरूरत है। आप ये बताइए, यदि हम छोटे छोटे इसी तरीके से महापरिवर्तन के संकल्प करेंगे तो इसकी धारा जो है इतनी मजबूत बन जाएगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने तृतीय टर्म में 240 सीटों के साथ भी अपने आप को 100 करोड़ लोगों की शक्ति का जो है ना कि मजबूती महसूस कर पाएंगे और उन्हें कठोर निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं होगा। बात मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। तो हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और कल तक अपलोड भी होगी। जी। सुनील चपरा जी, आप अपने देशवासियों को, सजातीय बंधुओं को और अन्य जाति और धर्म के सभी लोगों को, भारतवासियों को जी अच्छे और महापरिवर्तित भारत के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बस मेरा कहना यही है सभी भारतवासियों से कि जो इतनी अच्छी मुहिम आप चला रहे हैं
इतने अच्छे काम घर बैठे आपके हो रहे हैं, किसी भी तरह की पुलिस में डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत हो सारी घर बैठे सॉल्व हो रही है। इतनी अच्छी जो अपन विदेशी शासकों के बनाए हुए नियमों को अपन झेल रहे हैं, इन सबको बदलने के लिए अच्छा काम यदि हो रहा है तो उसमें अपन को शामिल होना चाहिए। अच्छा, चलिए, तो इसी के साथ ही जो है इस संवाद को जो है विराम देते हैं और चपरा जी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को, जैसी चर्चा हुई है, डाउनलोड करिए जी और 10 लोगों की जो है सबसे ऊर्जावान लोगों की सूची बनाकर जी इस क्रम को जो है मत टूटने दीजिए। मैं जी आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत होंगे और संभवतः वो हमारी बात मानने के लिए विवश भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।